हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग इंटीग्रल का क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे अगर इसमें देखें ध्यान से तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है, लिमिट का यूज करा है इसने। पर एक्चुअली में जब इस क्वेश्चन को करने जाएंगे ना तो इसमें उसने इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपको इंटीग्रेशन दिखा रहा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी है, बट इसको बिना इंटीग्रेट किए ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। कह रहा लेट बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, जहां पर m और n जो है आपके ग्रेटर देन 0 है। चलिए बहुत सही यहां से। फिर कह रहा है इफ 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 10 की होल पावर 20 dx इक्वल टू a इंटू बीटा सी, a इंटू बीटा b कॉमा सी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे ना। देन 100 a प्लस बी प्लस सी, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हमको a b c वैल्यू मालूम चल जाए तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको टोटल वैल्यू हमको मालूम चल जाएगी। और a b c के लिए उसने ये सेक्शन दे रखा है, ठीक है। यहां से a b c की वैल्यू मिलेगी और इससे a b c वैल्यू मिलेगी कैसे, इसका यूज करके जो ऊपर आपको दे रखा बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। तो चलिए इसको वन बाई वन हम लोग ब्रेक करते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है, ठीक है। यहां पर जो आपको दे रखा है ये इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to 1 राइट 1 माइनस एक्स की पावर 10 की पावर 20 dx इक्वल टू a इंटू बीटा b कॉमा सी, राइट। नाउ मैं इसको सॉल्व करता हूं थोड़ा, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हम देखें, हम क्या करते हैं, अंदर वाले को t मान लेते हैं, है ना। 1 माइनस एक्स की पावर 10 इक्वल टू की पावर 20 इंटू डी एक्स। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नॉर्मली हमको बुक्स में भी मिल जाता है, ठीक है। तो हम इसमें इस तरह की प्रॉब्लम क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो चलिए यहां से करते क्या कि x की पावर 10 को हम लोग t लेट करते हैं। तो यहां से होगा क्या, x क्या आ जाएगा आपका भाई, x आ जाएगा आपका t की पावर 1/10, बात बराबर। और इसका अगर मैं dx निकालूं तो कितना आएगा, डेरिवेट करूं 10 इंटू एक्स की पावर 9 dx इक्वल टू dt आ जाएगा, बात बराबर। अब जो मानते हैं उसको रिप्लेस भी तो कराना पड़ता हम लोगों को। यहां से हम लोग करेंगे क्या, इसमें वैल्यू इसमें पुट कीजिए। तो 0 to 1, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर 10 है तो 1 माइनस एक्स की पावर 10 की जगह अपने को क्या रखना है, t, और पावर में चलता रहेगा आपका 20, राइट। नाउ ये जो dx है, dx की जगह आप कितना पुट करेंगे, इंटू dt अपॉन 10 इंटू एक्स की पावर 9, बात सही है यहां से। नाउ 0 to 1 ये 1 माइनस टी की पावर 20 एंड इसको आप ऊपर ले चलिए और 1/10 को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है ना, 1/10 अपन बाहर आ गया, ये जाएगा एक्स की पावर -9 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए एक्स की वैल्यू अपने को मालूम कितना, टी, तो टी की पावर 1/10 की पावर -9 मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -9 हो जाएगा और एक्स की जगह मैंने टी की पावर 1/10 रख दिया, ठीक है। इतना यहां से हम लोगों ने किया। नाउ 1/10 थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 to 1, मैं इस चीज को इधर पर लिख रहा हूं आगे, कितना हो जाएगा, टी की पावर -9/10, राइट। 1 माइनस टी की पावर 20 dt, क्लियर इतना। यहां से देखेंगे कि एक्चुअली में जो हमको यहां पर दे रखा है लेट दिस, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ उसी फॉर्म का बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको, t की पावर समथिंग 1 माइनस टी की पावर समथिंग इंटू dt, ठीक है। ये कुछ वैसे ही बनता दिख रहा है, ये वाला सेक्शन जो अपना, ये वाला सेक्शन जो है, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया और x की पावर 10 को t माना था ताकि इस तरह का फॉर्मेट हम लोग बना सके, क्योंकि यहां से अपने को वैल्यू गिवन है। एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल में, अगर a टू b f ऑफ x dx है तो इसका अगर आप वेरिएबल चेंज कर दें, सपोज आप t रिप्रेजेंट कर दें इसमें, a टू b f ऑफ t और ये कर दें dt, तो इंटीग्रेशन आपका चेंज
नहीं होता है। यहां पर भी हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। ये जो आपको टी दिख रहा है ना, इस टी को अगर आप एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहें इजिली कर सकते हैं। इसकी जगह आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई नया वेरिएबल इसमें पुट कर दिया है, राइट। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, बट यहां पर हमको इस फॉर्मेट का बनाना है, ठीक है। इससे जो कंपेयर क्यों कराएंगे, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी अपने को मालूम है, ये ऐसा होता है। तो यहां पर जो भी आपका वेरिएबल दिख रहा है वो हम टी के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। बट हमको करना क्या है, ये जो x की पावर m-1 है, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो t की पावर -9/10 है। क्या इसको पावर m-1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? चलिए देखते हैं। तो अगर मुझको m-1 को ये बनाना है -9/10, तो मैं क्या करता हूं, m-1 को मैंने लिख दिया 9/10 माइनस का, ठीक है। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 1 -9/10, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/10। मतलब 0 से 1। अब इस t को क्या मैं ये लिख सकता हूं, m यानी कि 1/10 -1, हाँ या ना? अगर मैं 1/10 में -1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझको -9/10 मिल जाएगा, बिल्कुल सही ना। 1 - t की पावर 20। अब 20 को क्या मैं 21 - 1 लिख सकता हूं क्या? मैं एक्चुअली लिख क्यों रहा हूं, ये सब कर क्यों रहा हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मेट का मुझको बनाना है, ठीक है, इस फॉर्मेट का मुझको बनाना है। तो यहां से अब अगर आप कंपेयर कराएं इसको और इसको, तो आप क्या देखेंगे, हालांकि ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, a इंटू बीटा ऑफ b कॉमा सी। ये कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, ये यही वैल्यू लिखी हुई है। m कॉमा n की जगह आप b कॉमा सी रख दीजिए, एग्जैक्टली यही बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 1/10। आप इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, बीटा ऑफ m कॉमा n, और m कॉमा n की वैल्यू है क्या, m की वैल्यू कितनी है 1/10, करा लीजिए कंपेयर, अगर गलत आ रहा हो तो 1/10। यहां से n की वैल्यू कितनी है अपनी 21, तो आ जाएगा आपका 21, ठीक है। नाउ ये जो इंटीग्रेशन था इसी को तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे अभी तक। हमने इसमें कहीं इंटीग्रेट किया क्या, कहीं नहीं इंटीग्रेट किया। अब ये जो वैल्यू आई ये किसके इक्वल में आई है, ये जो दे रखा अपने को, और यहां पर क्वेश्चन में ये दे रखा। अब इससे अगर कंपेयर कराएं इसको तो क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/10, ठीक है। बीटा b कॉमा सी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 1/10, एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 21, ठीक है। आई होप कि ये बहुत क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। यहां पर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा था नहीं जो डाउट क्रिएट करे, ठीक है। तो यहां पर जो तीनों वैल्यू आ गई a b c, इनको आप इसमें पुट कीजिए। जो वैल्यू पूछ रहा 100, तो मैं पहले a प्लस बी प्लस सी निकाल लेता हूं। a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा यहां से 1/10 प्लस 21, नाउ यहां से कितना हो जाएगा आपका 100, 10 प्लस 10 प्लस 2100, राइट, हो जाएगा 2120 अपॉन में 100। और इसको 100 से जो आता है इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कराना, तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 2120, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, एंड दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कहीं इसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया क्या, कहीं इंटीग्रेशन नहीं किया, कहीं लिमिट का यूज तक भी नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। तो देखने में लग रहा था ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है भी एक्चुअली में देखने में क्या, बट यूज कहीं नहीं किया इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने किया क्या, इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसको सॉल्व करके किया क्या हम लोगों ने, यहां से कंपेयर कराया और इसको इस फॉर्मेट में बनाया, क्योंकि इस फॉर्मेट में देखिए तो बीटा m कॉमा n जो यहाँ हेल्प करेगा हमारी बीटा b कॉमा c में। जब इस फॉर्मेट में हम लोगों ने तैयार कर लिया तो एक्चुअली में जो हमने सॉल्व किया है वो ये आया है, और जो क्वेश्चन में दे रखा वो ये दे रखा। तो दोबारा से कंपेयर कराया तो a की वैल्यू 1/10, b की वैल्यू 1/10 एंड c की वैल्यू 21, और सब फिर फाइनल हम लोगों ने ऐड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो अपने को रिक्वायर्ड वैल्यू 2120 मिल गई, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।